मंगल भवन अमंगल हारी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। उदय इंडिया, उदय इंडिया। राम अपने अंगना में पधार चुके हैं और श्री राम लला की मूर्ति विराजमान हो चुकी है। अयोध्या में तो उत्सव का माहौल है ही, दिल्ली में भी राम भक्त उत्सव मना रहे हैं और ख़ास तौर पे युवा पीढ़ी, हमारी जो यंग जनरेशन है वो उत्साहित है राम मंदिर को लेके। हमारे साथ दो यंग बच्चियां मौजूद हैं। आपका क्या नाम है बेटा? प्रियंका। आपका नाम? पूजा। तो प्रियंका और पूजा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछेंगे अयोध्या राम मंदिर निर्माण का उन्हें कैसा उल्लास उनके मन में, आप कैसा महसूस कर रही हैं अयोध्या राम मंदिर देख के? बहुत खुशी हो रही है। 500 साल बाद राम मंदिर बन रहा है तो बहुत खुशी है इस बात। आपको पता है 500 साल संघर्ष चला था? हाँ जी, 500 साल तक चला था। कितने लोग मरे हैं उसके पीछे और उसके बाद बन रहा है तो बहुत ज़्यादा ही खुशी है इसमें। क्या क्या जानती है संघर्ष के बारे में आप? संघर्ष के बारे में तो इतना नहीं जानती मैं, बट कोई बात नहीं, इतना ही जानना पड़ा था कि हमारा संघर्ष 500 साल का था। पूजा आप बताइए इस बारे में। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। 500 साल तक ये जो 500 साल तक कोशिश हो रही थी बनने की, कितने बार कितने बार रोक लगी कि ना बने, बट हमें इस जन्म में अयोध्या में इतनी खुशी हो रही है कि हम इस जन्म में देख पाएंगे, अयोध्या में उद्घाटन होगा, राम जी आएंगे। बहुत खुशी हो रही है। राम जी आने की बहुत खुशी हो रही है आपको। अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि बहुत लोगों ने प्रयास किया कि मंदिर न बनने दिया जाए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनके बारे में यही कहूँगी कि अब देख लो, ये जन्म हमारा पुण्य का जन्म है जो हमें अब अयोध्या में राम मंदिर फाइनली बन रहा है और अब देख लो कि वो बनकर ही रहेगा और उसका उद्घाटन होएगा ज़रूर। तो छोटी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ, उनका कहना है कि इसी जन्म में उन्हें राम मंदिर के दर्शन होंगे, भगवान के दर्शन होंगे। इनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे हम और लोगों से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो राम मंदिर का उत्साह हमारी माताओं और बहनों में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हमारे साथ एक बहन मौजूद है। आपका शुभ नाम क्या है? प्रीति गुप्ता। और ये भगवान राम का एक बहुत प्यारा भजन गाती हैं। हम इनसे जानेंगे, कृपया हमारे दर्शकों के लिए गा के सुनाइए। एक बहुत आजकल फेमस चल रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय श्री राम। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रूप शर्मा है, मैं शिमला से हूँ। आप अयोध्या के बारे में आपको पता ही होगा, राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष के बाद बन रहा है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो एक ऐतिहासिक जो फैसला आया है उसको लेके मैं ये सोचती हूँ कि जितना मैं इसके बारे में मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि एक दिन में मैं 100 लोगों को भी इसके बारे में एक इस तरीके का ही पॉजिटिव मैसेज दूँ। तो मैं सोचती हूँ कि इसके लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी मेरे थ्रू, और बाकी जो ऑल ओवर चैनल के थ्रू है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर मैं देखूं तो इसके लिए मुझे लगता है कि 101% जो लोग हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है। एक ऐतिहासिक फैसला जो मोदी जी के थ्रू यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए किसी का नाराज़ होना मुझे समझ नहीं आता कि क्यों नाराज़गी है, क्या चीज़ है। भगवान तो एक है, सबके लिए एक है। बाकी जो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो सब कुछ सेपरेट रखनी चाहिए, और इसके लिए हमें कोई भी ऐसा कोई नेगेटिव पॉइंट हमारे माइंड में जो आ रहा है, मुझे लगता है कि वो जितना जल्दी हो सके अपने माइंड से निकालना चाहिए। और हमें 22 जनवरी को जो एक मोदी जी के थ्रू जो एक और मैसेज है कि इन्होंने कुछ टाइम पहले ये मीन्स कि सारे जो मंदिर है वहाँ की सफाई जो शुरुआत की है, तो मुझे इससे ज़्यादा अच्छाई और हो भी क्या सकती है कि लोगों को इतना सही मैसेज आ रहा है कि आप अपनी सफाई अभियान करें। क्योंकि 22 जनवरी एक मीन्स कि दिवाली के रूप में एक फेस्टिवल का, बहुत बड़े फेस्टिवल का रूप ले लिया है। साल में एक दीपावली होती है, मगर साल में अब 2 बार दिवाली हमारी मनाई जाने वाली है। तो सभी लोगों को इसकी ओर मीन्स कि अच्छे से सोचना चाहिए
और जो नहीं भी अभी तक सोच पा रहे, मैं तो भगवान से यही प्रे करती हूँ कि वो भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर आए। देखिए, आपने सोचा कि आप 100 लोगों को संदेश देंगी और आप चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच रही हैं। एक बात बस और बताइए कि जो 5 साल का संघर्ष था हिंदू समाज का मंदिर के लिए, उसके बारे में कुछ अपनी राय रखिए। तो जो मीन्स कि हमने अब मीडिया के थ्रू ही इतना पढ़ा है, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, तभी हमें इसका पता चला कि बहुत टाइम पहले से इसके लिए बहुत से लोग संघर्षरत रहे हैं। तो उनके साथ साथ ही हमें भी ये बहुत अच्छा लगा है कि ये फैसला रंग लाया है, और तभी ये दिन हमारे को देखने को मिला है, 22 जनवरी वाला जो दिन है। अगर फैसला ना आता तो हम इससे रिगार्डिंग कभी सोच भी ना पाते, और इतना हमें पता ही नहीं चलता कि अयोध्या को एक अलग ही रूप मिल चुका है, मिलने नहीं जा रहा है, कम्प्लीटली मिल ही जाएगा 22 जनवरी को। तो एक अलग ही रूप देखने को, और लोगों को इतनी एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे, एक बहुत अच्छी जगह जो इतने अच्छे तरीके से बसा दी है मोदी जी ने, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है। यानी कि आप कहना चाहते हैं कि मंदिर सिर्फ धर्म का केंद्र नहीं है, अर्थ का भी केंद्र है। बिल्कुल, मैं तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ को पॉलिटिक्स से ना जोड़ के, एक हमारे एक स्पिरिचुअल फेथ सबके ही होते हैं, सब एक इंडिविजुअल के हैं। हिंदू धर्म के लिए स्पेशली है कि हम जिसमें विश्वास रखते हैं उसमें खुले हम बोलने में क्या बुराई है, उसमें क्या बुराई है। बिल्कुल। हाँ जी जी जी, आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम बहोर सिंह है, मैं दिल्ली से हूँ। हमने तो वैसे ही दिवाली बनाई हुई है, पूरे गांव में लाइटें लगाई हुई है। हमारा शादीपुर गांव है ये करोलबाग जोन में, तो हमने पूरे उसमें सजाया हुआ है, पूरे जश्न दिवाली से भी ज़्यादा फेस्टिवल मना रहे हैं हम। तो बहुत खुशी हुई है, हमारा तो गाँव भंडारा कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। जैसे दिवाली भगवान राम आए थे जब तो देखा नहीं तरता यूँ, लेकिन अब हमने मोदी जी ने और योगी जी ने हमें राम और हनुमान जी बन के दिखा दिया। अच्छा, एक बात बताइए कि 500 सालों का संघर्ष था और हमारी पीढ़ी ऐसी है जिसने राम मंदिर को बनते हुए देखा, इस इतिहास रचते हुए देख रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हम लोग? हम तो इतने भाग्यशाली है, तो हमेशा हमारा सौभाग्य है जो हम ये दिन देख पाए। ये तो मोदी जी की बदौलत हम ये दिन देख पाए, नहीं तो कितने हज़ारों आदमियों के बलिदान हुआ, कितना संघर्ष हुआ है, कितने हमारे आदमियों की जान गई है। 500 साल का संघर्ष रंग लाया मोदी जी और योगी जी की वजह से। आज पूरा देश राम में हो गया, हर जगह जहाँ भी चले जाओ राम ही राम हो रही है। ऐसा हो गया जैसे कि त्रेता युग चल रहा हो। मोदी जी ने ऐसा माहौल एक बार जय श्याम का नारा हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुमन ओझा, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पे कुछ शब्द आप कहना चाहेंगे? अयोध्या में राम मंदिर बन रहा, ये तो भव्य कार्य हो रहा है। श्री राम जी हमारे यहाँ पहले से थे, आज भी हैं, वो तो हम उनके संतान हैं, और हमारा सौभाग्य है सनातन की रक्षा हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और श्री राम भगवान का घर बन रहा है, और घर बन करके रेडी तैयार हो गया है। और 22 जनवरी को भगवान वहाँ पे उनका गृह प्रवेश होगा, वहाँ उनकी स्थापना होगी। ये हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है जी। पिछले 500 साल का संघर्ष चला, सिर्फ हमारी पीढ़ी ऐसी है जो इस कार्य को देख पा रही है। आप इस बात को महसूस करें कितना बड़ा कार्य है ये? पिछले 500 साल का संघर्ष चला, जो हमारी ही पीढ़ी ऐसी है जो इस कार्य को, महान कार्य को देख पा रहे, राम मंदिर को बनते हुए देख पा रहे हैं। जो भगवान का भक्त है, जो सनातनी है, वही भगवान को देख पा रहा है। जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करहि सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है, वही भगवान की महिमा देख पाता है। अर्थात अंधा आदमी है जो भगवान को नहीं देख पाता है। तो फिर कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं वो? क्योंकि वो मूर्ख है, उनका दुर्भाग्य है। जाको प्रभु दुखदार उण दीना, ताकि मति पहले न हर लीना। प्रभु जिसको मिटाने का दिन आता है वो भगवान का विरोधी हो जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं दिलशाद गार्डन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है, 500 साल वर्ष के बाद हमें इतना अच्छा मौका मिला है। हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है ये हमारी जनरेशन के लिए कि ये सौभाग्य हमें मिला है, क्योंकि इतने टाइम तक, जैसे मैंने अभी देखा है कि राजपूतों ने, सूर्यवंशी राजपूतों ने अभी तक पगड़ी धारण नहीं करी, तो वो बहुत अच्छी बात है कि अब राम जी हमारे वापस आ गए हैं।
तो आपको ये पता है कि कितना रक्त बहा, कितना खून बहा, कितना संघर्ष किया गया? बहुत ज़्यादा 500 साल वर्ष हमारा मतलब इतने टाइम बाद हमारा ये हुआ है कि राम जी अब हमारे वापस आ रहे हैं। आपके जैसे यंग बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि 500 साल के बाद ये माहौल आया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग विरोध में जुटे हुए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विरोध में जुटे, अब उनकी अपनी थिंकिंग है, अब उसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। बट हमारे राम हैं तो राम जी हमारे हैं, बस अब हम इस चीज़ की खुशी है। विरोधियों का काम क्या है, वो तो बोलेंगे ही अच्छा होता है, उसमें भी बोलते हैं। तो भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है और एक ऐसी भावुक राम भक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका शुभ नाम क्या है? अलका गुप्ता। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इतना है कि जो 500 साल में नहीं हुआ था वो मोदी जी का धन्यवाद है, मोदी जी को सैल्यूट है। वो बहुत ऊपर जाएंगे और वो बहुत सीधे और सबको वो बहुत इज्जत देने वाले हैं। हर किसी को हर काम करते, वो झाड़ू सफाई कुछ अपने आप सब कुछ करते हैं। उनके अंदर कोई भावना नहीं है कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, कर रहे हैं कि मुझे ये नहीं करना। व्रत कर रहे हैं अभी वो जो राम मंदिर के लिए आज रामेश्वरम गए, सारे में गए हैं। मोदी जी का दिल से शुक्रिया, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार है कि सारे लोग मोदी जी के जैसे, उनको कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 1 रुपया नहीं उन्होंने अपने लिए खर्च करते हैं, सारे देश के लिए खर्च करते हैं। देश के लिए वो इतना करते हैं, बहुत करते हैं, जाल आज तक किसी ने नहीं किया। ये मंदिर पहले बन जाना चाहिए था और उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े से प्यार से निपटवाया मंदिर का काम। और जो आज से 20 साल पहले लड़ाई झगड़े में कितने सारे लोग मार दिए हैं अयोध्या में, सारे इतने सारे कार सेवक मारे हैं अयोध्या में, हमने अपनी आंखों से देखा है। मुसलमानों ने मार दिए, किसी का वो नहीं है, पर उनको पता था ये कि कार सेवक ये है, उनको मार दिया। वो अपाई जैसे उनके घर डोले पड़े हैं, जिनको मोदी जी ने कुछ सुरक्षा ये सब दिए, पैसे दिए। बहुत जय बाबा की जय श्री राम। तो राम जी के नन्हे भक्त भी मौजूद हैं हमारे साथ और हम उनसे जानेंगे वो कितने खुश हैं। आपका क्या नाम है बेटा? निर्वाण। जरा एक बार राम जी का गाना गा के दिखाइए जो आप बोल रहे थे। राम सिया राम। अच्छा, आप आपके भाई है ये? हाँ। क्या नाम है आपका? यानिया। यानी आप जरा भगवान राम के बारे में कुछ गा के बताइए। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवान अमंगल हारी, द्रबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रदीप शर्मा। आप कहाँ से हैं? पुरानी दिल्ली से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप राम मंदिर पे? कुछ ना पूछो, वो कह नहीं सकते कि इतना आनंद आ रहा है देख देख के, सुन के कि मोदी ने जो काम कर दिया ना, तो जिंदगी में कभी किसी ने नहीं करा। आपका शुभ नाम? मीना शर्मा। तो आप कैसा महसूस कर रही हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर? खुशी महसूस कर रही हूँ, उसी खुशी में मंदिर भी आई हूँ। आज एनिवर्सरी भी थी कल, हाँ इसी वजह से आई। बहुत खूब। व्हाट इज गुड नेम सर? हाँ जी, सुनील कुमार। आज मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, बड़े आज की जो पीढ़ी है बड़ी भाग्यशाली पीढ़ी है और बड़ा भाग्यशाली हम गौरव अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हमारे इस जन्म में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे तब छूट। जय श्री राम। जय श्री राम। जो कभी नहीं हुआ किसी का काम, वो ये कर दिया मोदी ने। राम नाम की लूट है जी, लूट सके तो लूट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यतिन शर्मा है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 20। और 20 साल के आप तो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही अच्छी महसूस कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी संघर्ष किया इस चीज़ के लिए। लगभग 30 साल का समय था, सरकार ने काफ़ी प्रयास करे, लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो है कि हमें अपने ही देश में मंदिर के लिए लड़ना पड़ा। तो
बहुत ही खुशी है और ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार थी। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये कभी हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो खुद ही ये चाहते नहीं थे, वो खुद ही उसके बाबरी मस्जिद के रखना चाहते थे। हमें बाकी बहुत खुशी है क्योंकि हमारे श्री राम मंदिर आ रहे हैं वापस इतने सालों बाद, और हम यही चाहते हैं कि हम खुद ही अभी जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम जैसे हमें मौका मिलेगा हम राम मंदिर ज़रूर जाएंगे। और हमें बहुत खुशी मिल रही है कि इतनी हमारा सौभाग्य है कि हम रामलला को आते देख रहे हैं अपने मंदिर में, और ज़रूर हम वहाँ पे जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, राम का विरोध करके भी कांग्रेस सोचती है कि इस देश में वोट पा लेगी, ये कैसे संभव है? ये संभव है ही नहीं, क्योंकि अब लोगों को भी समझ आ गया कि मतलब अब हमें समझ आ गया कि प्रधानमंत्री का जो चरित्र होता है वो कैसा होना चाहिए। और साक्षात मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, उनके जैसा चरित्र होगा तो प्रधानमंत्री कहलाने लायक है। ये तो राहुल गांधी लोग जैसे तो देश को बेच देंगे, उनका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको देश में लाने का। और वैसे भी उनकी सरकार आने नहीं वाली, वो कभी नहीं आने वाली। अब तो बीजेपी आएंगी और योगी जी आएंगे, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे 2029 में। आपका शुभ नाम सर? सतीश कुमार। आप दिल्ली से हैं? जन्म दिल्ली का ही है, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारे इस पल में, हमारी ज़िंदगी में हमें ये पल देखना पड़ रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है अयोध्या में, उसकी बहुत बेतहाशा खुशी है, क्योंकि ये पल शायद हमारी ज़िंदगी में हम देख रहे हैं। और ये 500 साल, पता नहीं 5000 साल पुराना अध्याय आज खुलने जा रहा है, और हम बहुत कृतज्ञ हैं इस बात का कि भैया ये सारी चीज़ें अब हिंदुत्व में भी आ रही हैं, आगे चल के भी आएँ। हम लोग बहुत पिछड़े हुए थे, हमारा मुग़लों का शासन रहा, हमारा अंग्रेज़ों का शासन रहा, लेकिन अब ये पल खुशी का है कि हिंदू फिर से अपना जागृत और जो सनातन धर्म है फिर से अपनी परंपरा को वापस लेके आ रहा है। और हम इतिहास सिर्फ हम दूसरों का पढ़ते रहे, आज हम अपना इतिहास रचने के जा रहे हैं, और हमें इस बात की बेहद खुशी है दिल से। हम पूरा परिवार उन सभी जनों को मुबारकबाद देता है जो इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, और श्री राम आके रहेंगे। हम इंतज़ार करें कि वो पल भी आए जब राम राज्य भी आए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर के बहाने भारत में धर्म का पुनरुत्थान हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। और हमारा जो धर्म है वो बहुत पुराना है, सबसे पुराना हमारा ही धर्म है, सनातन धर्म है, जिससे ये सारी चीज़ें निकली हैं। और ये सबको पता है, हमारे जितने भी हिंदुत्व हैं या हिंदू हैं भाई हैं, उन सबको पता है कि हमसे ही सारी चीज़ें, सारी भाषाएं संस्कृत से ही निकली हुई हैं। इसलिए संस्कृति हमारी सबसे पुरानी, और आज हमारे को जितनी खुशी है इस बात की कि ये चीज़ें बच्चों को पता चलनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड को आज पता चल रहा है। हमारा कल्चर आजकल सारी दुनिया अपनाने को तैयार है और अपना भी रही है जैसे जैसे। और जो मैं तो फिर से एक बार फिर बोलूँगा, उन सबको धन्यवाद है जो इस चीज़ को हमारे जीवन में ये चीज़ को ला रहे हैं, और आगे भी चलता रहे। और ये जो मंदिर है 1000 वर्ष की नींव रखी है, हम कह रहे हैं 1000 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष रहे। जय श्री राम। आपका शुभ नाम? ईश्वरी। आप भी दिल्ली से हैं? हाँ जी। आप अपने कुछ दो शब्द रखिए राम मंदिर के बारे में। तो बहुत ही खुश है कि फिर से ये सब हो रहा है, भगवान हमारे बीच में आ रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, हम लोग सब परिवार वाले सब मिलके देखते हैं, सारा प्रोग्राम देखते हैं टीवी पे आप लोगों के माध्यम से। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया है, क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है, वो चीज़ है कि वो सारी जागृति देती है सबको, जिनको नहीं भी पता वो आपके माध्यम से पता चलता है। आपका भी बहुत शुक्रिया है इस तरीके से। लेकिन जो हमारे श्री राम आ रहे हैं, उसके साथ साथ सारे देश में इतना उल्लास है, सबके घरों में झंडे हैं, पूरी दिल्ली सजी हुई है, हर तरीके से मैं कह रहा हूँ पूरा देश सजा हुआ होगा। इसलिए सबका फ़र्ज़ है कि आज इस चीज़ को, उल्लास को, हर्ष को मनाया जाए, बहुत दिल से मनाया जाए। और प्रत्येक 5 दिए ही घर में नहीं, केवल जितनी जैसे दिवाली बनाते हैं वैसे मनाया जाए। जय श्री राम। तो भगवान राम मंदिर, भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है, उसके साथ साथ राम के सेवक भी अपना काम कर रहे हैं। हमारे साथ ऐसे ही राम सेवक मौजूद हैं। आपका शुभ नाम क्या है? सुधीर गुप्ता जी। आप भी राम के सेवक हैं और अक्षत बांट रहे हैं? बिल्कुल सर। तो ऐसा है, हमारा निवास स्थान है हरिनगर, घंटाघर, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के पास में। और जो अपने अयोध्या से अक्षित चावल आए हुए हैं वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, पोर्टल के थ्रू जो सबके घर पे पहुंचा रहे हैं। हम आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, जिसको नहीं मिले चावल वो ले सकते हैं। अगर नंबर बोलिए। 9891693835। मिस्टर सुमित गुप्ता, B फॉर बॉम्बे, B49 हरिनगर।
तो आपने नंबर सुन लिया, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अयोध्या से आए हुए अक्षय चावल प्राप्त कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आपका शुभ नाम सर? आपका शुभ नाम? जितेंद्र गुप्ता है जी। आप कहाँ से? मैं तो वैसे बिहार से हूँ, पर यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ। बहुत खूब। तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके लिए आप कुछ शब्द बोलेंगे? अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक व्यक्ति शिक्षा पा करके संसार को सबको सुख दे सकता है, और एक वही व्यक्ति चाहे तो संसार को समय से पहले दुख दे सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वो उनका शिक्षा आपने देखा होगा, उनका शिक्षा क्या था कि मतलब हर व्यक्ति को A to Z होना चाहिए अपने जीवन काल में। वो A to Z है। वो जब कोई बड़ा आदमी, आपका पिता हो, आप तो बच्चे हो, जब कोई बड़ा आदमी मंदिर जाता है और एक दारू वाली पार्टी में जाता है, तो बच्चे शिक्षा लेते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ कहाँ जा रहा है। अगर वो प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कोई भी रहे, अगर वो मंदिर में जा रहे हैं, धर्म स्थल पे जा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इससे शिक्षा समाज ले रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को शायद 150 लोग उनके पास जो रहते हैं वो जानते हैं, लेकिन अगर भारत में 140 करोड़ लोग हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देख के देश धर्म शिक्षण ले रहा है। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर कोई भी नरेंद्र मोदी हो, चाहे ऑफकोर्स कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक व्यक्ति अगर बहुत ऊंचे पोस्ट पे चला गया, चाहे वो फिल्म बड़ा हो, क्रिकेट वाला हो, चाहे गायकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उस संसार के लिए, हमारे शिक्षा के लिए उसको शिक्षक के रूप में देखेंगे। प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। कोई भी देता है, तो उसको अगर शिक्षा, अगर आप समाज में शिक्षा देना चाहते हो तो सही शिक्षा यही होता है। आपका शुभ नाम क्या है? दुर्विशा। तो आप राम मंदिर अयोध्या के बारे में क्या जानती हैं? कि राम जी और सीता की कहानी अमर हो चुकी है पूरी दुनिया में, झंडे लगे हुए हैं आसपास, तो बहुत खुशी हो रही है। राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पे अयोध्या में, जन्म हुआ था, उसमें उनका मंदिर, वहाँ भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। तो बच्चे को देख कर फील होता है कि पिताजी के पास कितना ज्ञान होगा। हम उनके पिताजी से बात करेंगे। आपका शुभ नाम सर? साहिल गर्ग। साहिल साहब, बच्चे ने जो बताया उससे देख लगता है आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए उसको, और माता पिता ने हमारे संस्कार दिए हैं, उन्हीं की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो अयोध्या में राम मंदिर के बारे में कुछ अपने विचार प्रकट करिए। राम मंदिर के बारे में प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। उनको उस खुशी को, किसी भी चीज़, ऐसी जो चीज़ें हैं उनको शब्दों में प्रकट नहीं किया जा सकता। तो बस जय श्री राम। आप बताइए कुछ। मतलब हमारे हिंदू समाज में इससे अच्छा अवसर कभी नहीं हो सकता कि हमारे सनातन, हम उसके साक्षी बन रहे हैं। हम साक्षी बन रहे हैं, हम उसके साक्षी बन रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारे उसमें हो पा रहा है ये काम। तो इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये संघर्ष 500 साल से ज़्यादा चला, और हमारी पीढ़ी, हम जनरेशन जो हम लोग उस वक्त जीवित हैं, हम लोगों ने उस मौके को देखा। तो आपको नहीं लग रहा कि हमारी पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है? वही कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ, हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो हम इसको देख पा रहे हैं। नहीं तो लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने जाने गंवाई, इसके लिए बहुत कुछ किया लोगों ने। हम तो उस चीज़ का जो फल है वो हम ले पा रहे हैं, हमें फल मिल रहा है। बेसिकली जो हमारे बुजुर्गों ने किया, जो संघर्ष किया, उसका फल हमें मिल रहा है। तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो शायद कोई होगा। एक बात और है कि देखिए, अभी जो राम मंदिर की वजह से पूरे देश में माहौल राममय हो गया है। इवन नन्हे बच्चे, जो छोटे बच्चे जो हैं, वो भी जानने लगे कि राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के बारे में होना भी चाहिए। ये हमारे धर्म के बारे में, हमारी चीज़ों के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। आजकल के बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। बेसिकली माँ बाप को नहीं पता तो बच्चों को कहाँ से पता होगा। तो हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए और हमें बच्चों को आगे बताना चाहिए। ये चीज़ ऐसे ही पास ऑन कर सकते हैं हम, माउथ टू माउथ ही हम पास ऑन कर सकते हैं। तो हमें बच्चों को ये चीज़ें बतानी चाहिए कि भगवान राम कौन थे, भारत की आत्मा है वो, कैसे मतलब क्या है वो, उसके बारे में बताना चाहिए हमें। गर्ग साहब जैसे लोग देश की बुनियाद हैं, क्योंकि वो संस्कार को पीढ़ियों, अलग अलग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाते। बहुत नहीं देगी नहीं। बोलो, राम आएंगे, कंगना सजाऊंगी, बोलो ना। अच्छा, व्हाट इज द गुड नेम? ईश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पीतमपुरा। तो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, आपकी पीढ़ी देख रही है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 19 साल। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ स्पेशल फील कर रहे हैं? आप बहुत ही खुशी है राम मंदिर बनने की। 500 वर्ष का हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ है अब जाकर, मोदी जी और योगी जी के कारण। ये मतलब बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इसको देख पा रहे हैं होते हुए। मतलब हमारी पुश्तैन, मतलब पुराने दादा परदादा वगैरह तो देखने के लिए बिल्कुल तरस गए थे। अब बहुत ही खुशी की बात है कि ये निर्माण हो रहा है।
ईश, आपकी उम्र सिर्फ 19 साल है और आप इतने बड़े घटना के साक्षी बन रहे हैं, तो आपको पता है कि इसके लिए कितना संघर्ष हुआ, कितना खून बहा, कितने युद्ध लड़े गए? बहुत संघर्ष हुआ। हमारे रामलला बाहर टेंट में रहे थे कांग्रेस की वजह से। उन्होंने वकील खड़े करे थे कि राम नहीं है, राम मंदिर के खिलाफ वकील खड़े करे थे। लेकिन अब मोदी जी और योगी जी के कारण हमारा राम मंदिर वापस बन रहा है और अब हमें आगे ज्ञानवापी और मथुरा भी लेना है। बहुत खूब, धन्यवाद। धन्यवाद।